Good afternoon to all of you. I am Saikat Giri, chemistry faculty. Today we are going to discuss about electrophiles and nucleophiles. Let us see. So, what is an electrophile and what is a nucleophile? Let us first see about electrophile. Electrophiles. What is electrophile? Electrophiles, as the name itself signifies, electro. Electro means electron, and philes. Phile means love or attraction. So any group or any species has attraction towards electron is known as electrophile. So electrophiles are basically, we can say, electron attracting groups are known as electrophiles. So electron attracting group means it should be positive in nature. That's why it is attracting electron. As we know, positive charge attracts the negative charge. So these are electron attracting group. We can say these are electron deficient as well. So इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए ये अट्रैक्ट कर रहे हैं. So these are electron deficient species. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, जितना होना चाहिए था उतना है नहीं. कितना होना चाहिए था? जितना कि एक कंपाउंड को स्टेबल बना दे, एक एलिमेंट को स्टेबल बना दे. Each and every element has a tendency to occupy 8 electron in its outermost orbit. 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करके हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट फिलअप करना चाहता है. तो जब ऑक्टेट फिलअप हो गया एक कंपाउंड का, इट बिकम्स इनर्ट, केमिकली इनर्ट हो जाता है, जो कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है. इसीलिए किसी और के साथ रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, कंपाउंड स्टेबल हो जाती है. सो स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है. सो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जेई मेंस में कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस बेस है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? दिस इज द ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस. लेट अस फाइंड आउट. बेसिकली एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट आया. एसिड और बेस के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या है? दैट कैन इजीली गिव H+, जो फ्री H+ दे सके इन द एक्वस मीडियम. सो दिस गिव्स H+ इन द aqueous medium is known as acid. Example, H2SO4. In the aqueous medium, it breaks into 2H+ plus SO4 2-. So aqueous medium में ये H+ देने की कैपेसिटी रखता है. बेस, बेस क्या है? That gives OH- in the एक्वस मीडियम. जो एक्वस मीडियम में OH- दे सके उसको बेस बोला जाता है. जैसे कि NaOH, एक्वस मीडियम में NaOH ब्रेक होके क्या बनाएगा? Na प्लस OH-. सो ये एक्वस मीडियम में जो H+ देने की कैपेसिटी रखता है उसको एसिड बोलेंगे. जो एक्वस मीडियम में OH- देने की कैपेसिटी रखता है उसको हम लोग बेस बोलेंगे. नेक्स्ट, यहां जो झमेला आया वो आया NH3 से. देन NH3 से एसिड और बेस क्या बोलेंगे? NH3 एसिड होगा या बेस होगा? इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली. इसीलिए
इस कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली ठीक इसके बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट को बोला गया ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। इनके हिसाब से एसिड क्या है? एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स H+। मीडियम डिपेंडेंसी हटा दी गई। और बेस क्या है? बेस दैट कैन एक्सेप्ट H+। जो H+ को एक्सेप्ट कर सके वो बेस, जो H+ डोनेट कर सके, दे सके, वो होता है एसिड। सो एक एग्जांपल लेते हैं, NH4+। दिस कैन बी ब्रोकन इनटू NH3 प्लस H+। या फिर अगर हम इसका उल्टा लिखें, NH3 प्लस H+, यहां से बनता है NH4+। सो NH4+, जो कि H+ डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, सो NH4+ हो गया एसिड। NH3 जो H+ के साथ जुड़ जाने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोला गया बेस। सो इस कॉन्सेप्ट से हमें एसिड बेस के बारे में पता चला। और एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को बोला गया ल्यूइस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ल्यूइस कॉन्सेप्ट। नीट में क्वेश्चन इसी पॉइंट से आती है। ल्यूइस कॉन्सेप्ट क्या है? ल्यूइस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मींस दैट डील्स विथ इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? एसिड क्या है? एसिड दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो होता है एसिड। बेस क्या है? बोला गया बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको बेस बोलेंगे। जो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको एसिड बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से, इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो हम इनको बोलेंगे दीज आर ल्यूइस एसिड। सो इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम डिनोट करते हैं E+ से, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ल्यूइस एसिड। एक क्वेश्चन आता है ऐसा, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल ल्यूइस एसिड है, बेस है। बेसिकली इन तीन कॉन्सेप्ट पे बेस करके हम एसिड और बेस को एक्सप्लेन करते हैं। सो ये बात कंफर्म हो गई कि ल्यूइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, माने इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट फिलअप नहीं है। इसका मतलब जितने भी इसके एग्जाम्पल्स आने वाले हैं वो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो ये न्यूट्रल हो सकता है, E+ सिग्निफाइज इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल क्या हो जाएगी? ZnCl2, FeCl3, BF3, BeCl2, AlCl3 एटसेट्रा। एक बहुत अच्छा तरीका है इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ढूंढने का। 2 तो 2 बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड माने 4 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। सो ये सारे हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जैसे हम लोग जानते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इन दोनों पोस्ट में इंस्पेक्टर का पोस्ट बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर उससे छोटा वाला पोस्ट होता है। वैसे ही ऑक्टेट के साथ ऑक्टेट और सब ऑक्टेट या फिर हाइपो ऑक्टेट सिस्टम होता है। सो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे
सब ऑक्टेट सिस्टम है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दीज आर हाइपो ऑक्टेट सिस्टम, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, सब ऑक्टेट और हाइपो ऑक्टेट। याद करने के लिए इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हम लोग सोचेंगे तो आसानी से याद रह जाए। अब आते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में। क्या क्या आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में जैसे कि Cl+, जैसे हम CaOCl Cl, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन +1 -1 दोनों में रहता है, तो ये वहां से आ जाएगा। H3O+, NO2+, ये सारे हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफाइल। नाम से पता चलता है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ये सिग्निफाई करता है न्यूक्लियस को। और फाइल्स का हम लोग मतलब जानते हैं कि अट्रैक्शन। सो ऐसा स्पीसीज जिसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के तरफ हो, न्यूक्लियस तो हम जानते हैं पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सो दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, सो दीज आर attracted towards पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अब ये ल्यूइस एसिड होगा या ल्यूइस बेस होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, सो दिस इज ऑब्वियसली ए ल्यूइस बेस। स्टूडेंट्स को एक बेसिक सा कंफ्यूजन होता है कि सर फिर बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही होता है? नहीं, एक बेसिक डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, दैट इज बेस can give electron to any species, लेकिन न्यूक्लियोफाइल Nu- can give electron Nu- इलेक्ट्रॉन दे पाएगा सारी स्पीसीज को एक्सेप्ट H+, गिव इलेक्ट्रॉन to all species except H+। बस H+ को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। जेईई मेंस 2015 का एक क्वेश्चन देखते हैं, OH- प्लस HCl, अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा? OH प्लस Cl-। OH- के साथ अगर हम लोग CH3Cl की रिएक्शन कराएं तो बनेगा CH3OH प्लस Cl-। क्वेश्चन ये था कि इन बोथ द केसेस OH- इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बोथ, क्या होगा ये पूछा गया था। सो इसको आंसर कैसे करेंगे पहले देखते हैं। OH- H+ को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, इसका मतलब ये बेस है, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन बेस दे सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सबको इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक्सेप्ट H+। सो ये एक बेस हुआ। अब यहां देखते हैं ये OH- CH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब पहली बात किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बेस की, बेस तो है ही, और H+ छोड़ के सबको इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी है। सो दिस इज बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हम ऐसे समझ सकते हैं, इसकी बहुत सारी और एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी आता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बता दूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इट इज अ काइनेटिक फिनोमेना, माने स्पीड डिपेंडेंट फिनोमेना। मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है और मुझे बॉल फेंकना है, अगर कोई एकदम मेरे सामने खड़ा है मैं स्पीड से फेंक नहीं सकता, लेकिन मान लो 50 मीटर दूर खड़ा है तो मैं बहुत जोर से बॉल फेंक सकता हूं। इसका मतलब
अटैकिंग स्पीड अगर ज्यादा हुआ उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर पूछा गया कि OH माइनस और H2O में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस में चार्ज ऑलरेडी तैयार है, लेकिन H2O में मुझे ब्रेक करनी पड़ेगी। तो क्योंकि चार्ज तैयार है तो अटैकिंग स्पीड बहुत फास्ट होगा, इसीलिए वाटर और OH माइनस में OH माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू।